कान्हा तुझे खोज रहा है। अरे भीम, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो क्या तुम कान्हा से मिलने नहीं जाओगे? नहीं, मैं क्यों जाऊं? अपने दोस्त से मिलोगे नहीं? कौन दोस्त? अच्छा, तो अब मैं दोस्त भी नहीं रहा। मेरे दोस्त तो मेरे साथ रहते हैं, मुझसे मिलने आते हैं। जो मुझसे कभी मिलता ही नहीं, वो दोस्त कैसा? लो, मैं तो दोस्तों के लिए एक तोहफा लाया था। कहाँ है? वो वहाँ पेड़ के पीछे रखा है। वाह! ये मक्खन तो मिठाई से भी मीठा है। हाँ हाँ, देख ली तुम्हारी भी दोस्ती। जब तुम पर संकट आया तो मैंने तुम्हारी मदद की, और अब जब मुझे एक बड़ी मुश्किल का सामना करना है तो तुम मेरा साथ देने से मुंह फेर रहे हो। हैं? कैसी मुश्किल? तुम ठीक तो हो ना कान्हा? मैं ठीक हूँ भीम, पर वहाँ पाटलिपुत्र में सब ठीक नहीं है। लोग बहुत मुसीबत में हैं। उन्हें बचाने के लिए तुम मेरी सहायता करोगे? दोस्त इस तरह पूछते नहीं हैं, हक से बोलते हैं। तो कल सूरज उगते ही हम सब पाटलिपुत्र के लिए निकल पड़ेंगे। पाटलिपुत्र ढोलकपुर की दाईं ओर स्थित एक बड़ा पुराना राज्य है। हम शाम तक वहां पहुंच जाएंगे। पर कान्हा, कुछ विस्तार से तो बताओ। पाटलिपुत्र पर ऐसा कौन सा संकट आ पड़ा है? यही तो हमें पता लगाना है। हाँ? मतलब कहना मुश्किल है कि कोई श्राप है या बीमारी या और ही कुछ, जिसने पाटलिपुत्र जैसे हरे भरे और खुशहाल राज्य को उजाड़ खंडर बना दिया है। वहाँ के लोग गायब होते जा रहे हैं और उनकी जगह शहर मुर्दों से भरता जा रहा है। बाप रे! हाँ? ये तो ढोलो बोलो की आवाज थी। तुम? कालिया, तुम? हाँ, हमने सोचा भले काम में हमें भी मदद करनी चाहिए। कहाँ गए सब के सब? ये क्या अजीब से लोग हैं? इन्हें तो चोट भी नहीं लगी। ये लोग हैं ही नहीं, उनके मुर्दे शरीर हैं, पर जो मरते भी नहीं हैं। और जिसे ये पकड़ ले, उनका भी इन्हीं सा हाल हो जाता है। कोई तो बचाओ!
गंदे लोगों की बड़ी पिटाई हुई। गंदे लोगों की बड़ी पिटाई हुई। मुझे भी सिखाओगे उनकी पिटाई करना? हाँ हाँ जरूर सिखाएंगे। कभी नहीं देखा, उन मुर्दों से अब तक कोई नहीं लड़ पाया था। पर ये सब यहाँ आए कैसे? आए नहीं, ये हमारे ही लोग थे जो एक एक कर मुर्दा बन गए हैं। ये जिसे उठा ले जाए तो वो भी इन्हीं सा होकर इन्हीं में शामिल हो जाता है। इसीलिए सूरज ढलने से सूरज उगने तक कोई अपने झोपड़े के बाहर कदम भी नहीं रखता, वरना ये मुर्दे उसे भी नहीं छोड़ते। परंतु ये सब शुरू कैसे हुआ? ये तो कोई नहीं जानता। एक दिन महाराज और महारानी अचानक ही राजमहल से गायब हो गए और उसी दिन से ये श्राप भी शुरू हो गया है। श्राप? श्राप नहीं तो और क्या है, सारा शहर तबाह हो गया है। अरे वो देखो, शाही रथ इसी ओर आ रहा है। पर आप सब भाग क्यों रहे हैं? महाराज और महारानी के जाने के बाद दोनों राजकुमार और राजकुमारी बहुत क्रूर और क्रोधी बन गए हैं। हम प्रजा की तो एक नहीं सुनते, कोई उनके सामने भी नहीं आना चाहता। वाह, गरम गरम आलू के परोठों पर पैदा नरम नरम मक्खन, मजा आ गया। आकार मोटा, टकार छोटा। बकबक बंद नहीं की तो तुम्हारा सिर पराठे से भी चपटा बना दूंगा। बच्चों, तुम सबको खाना पसंद आया? बहुत पसंद आया। खाना तो बहुत ही बढ़िया है, शुक्रिया चाचा। खाओ खाओ बच्चों, खाओ खाओ और खाओ। बच्चों को खाते पीते देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम बच्चे कहाँ के हो? यहाँ के तो नहीं लगते हैं? हम ढोलकपुर के निवासी हैं चाचा। ओह, तब इतनी दूर। हम अपने दोस्त से मिलने आए थे। कहाँ रहता है ये दोस्त? द्वारका में, उसका नाम है कान्हा। अच्छा अच्छा, ठीक है। पेट पराठों से फटा जा रहा है। कहते हैं कि ठंडी बादाम लस्सी पीने से भरे हुए पेट को राहत मिलती है। ले आऊं? बादाम लस्सी? हाँ। ले आइए। चाचा, केसर बादाम देना, भीम को वो काफी पसंद है। भीम, तुम्हें नहीं खाना तो मुझे दे दो ना। अच्छी खासी आइसक्रीम बेकार चली जाएगी। हाँ लो, तुम ही खा लो ढोलू। तुम सभी सुनो, मेरे मालिक की आज्ञा है कि कल सुबह सूरज निकलने के साथ ये राज्य और ये सिंहासन मेरे मालिक को सौंप दिया जाए। याद रहे, कल सुबह होने तक। और कल सूरज निकलने के साथ हमेशा की तरह ढोलकपुर और उसकी प्रजा स्वतंत्र, गर्व के साथ और संगठित रहेगी। अब तुम अपने मालिक के पास भाग कर जाओ और उनको हमारा संदेश दो। ठीक है, बाद में मत कहना कि हमने सावधान नहीं किया।
महाराज, सेनापति, चलिए युद्ध की तैयारी करें। वो हमला क्यों नहीं करते? और जासूस किधर हैं? कोई खबर भी नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। मैं महसूस कर सकता हूँ। थोड़ी देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। अपनी आंखें खोलो मेरे बच्चे। आने के लिए धन्यवाद। मुझे मदद की जरूरत है। मैं द्वंद में फंसा हुआ। मैं जानती हूँ तुम्हें क्या परेशानी है मेरे बेटे। तुम सभी किरमाड़ा के बारे में किए गए अपने निर्णय को लेकर चिंतित हो। कैसे? आपका मतलब हमें हार मान लेनी चाहिए थी? बिल्कुल नहीं। किरमाड़ा केवल धरती के लिए नहीं, बल्कि तीनों लोगों पर अपनी निगाह लगाए हुए है। इसे लो। मैंने कभी इसको अपने से अलग नहीं किया। दुश्मन दिखाई नहीं पड़ रहे, लेकिन इस तलवार के तुम्हारे हाथ में होने से किरमाड़ा की जादुई ताकत टूट जाएगी और तुम सभी शैतानों को देख सकोगे। थोड़ा भी समय बर्बाद मत करो। आओ हमला करें। सेनापति, अपने सैनिकों को आगे बढ़ने की आज्ञा दो। हमला? किस पर? कहाँ? देखा, वो यहीं पर थे। मूर्ख लड़के, तुम पहले से ही मेरे जाल में फंस और अब किनारे खड़े रहो। मैं तुम्हारे राजा के साथ युद्ध करना पसंद करूंगा। अरे ऐसा करने के लिए तुम्हें पहले मुझे मारना होगा। आओ, हमें बहुत देर तक ये खेल खेलना है। ओह, अब अपने नए पंख फड़फड़ाओ और देखो हम क्या कर सकते हैं। हमला करो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मेरा सारा जादू क्या तुम
ऐसे ही लड़ते हो। तुम घोड़े पर हो और हम बराबरी पर नहीं हैं और ये ठीक नहीं है। जैसा कि तुम देख रहे हो, युद्ध का रुख बदल गया है। अब मुझे अपनी ये तलवार दो। हाँ। लो। जो मैंने सुना है, तुम उसी की बात मानती हो जिसके हाथ में रहती हो। जो मेरी आज्ञा नहीं मानते, उनके साथ ऐसा ही होता है। ढोलकपुर के मूर्ख राजा, ढोलकपुर के मूर्ख राजा, आपके साथ इस नए राजा को कैसा व्यवहार करना चाहिए? मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ ना। सैनिकों, उसे ले जाओ, दोहरे तालों के अंदर रखना। महाराज, आपको कुछ चाहिए क्या? ओहो, आपको तो आजादी चाहिए हैं? मुझे चाहिए नहीं, मैं इसकी मांग करता हूँ। चुप रहो और अपनी आवाज धीमी रखो मूर्ख, नहीं तो तुम्हें भी तुम्हारे भीम के साथ काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। मेरा बहादुर और प्यारा भीम, तुमने मेरे लिए जीत को भी ठुकरा दिया। तुम अब मुझसे नहीं बच सकते। बचना तो तुझे होगा। बेहतर होगा अगर तुम अंतरिक्ष वापस लौट जाओ। इतनी हिम्मत! अब भुगतो फल। फल? कौन सा फल? ओफो, सारा खेल बिगाड़ दिया ना। मेरा एलियन धरती पर कब्जा करने ही वाला था। मेरा सैनिक उसे रोक नहीं लेता। एलियन उसके दांत तोड़ देता। तो ये उसका नाक तोड़ देता। ऐसा क्या? वैसा ही समझ लो। ये क्या? तुम दोनों के सर गोंद से चिपक गए? चुप! क्या कहा? वो उस्ताद, हम बस एलियन का खेल खेल रहे थे। और ऐसों को मैं साथ लेके घूमता हूँ। भीम, राजू सब पहलवानपुर चल रहे हैं। सुना है वहाँ कोई सालाना जलसा चल रहा है। जलसा? हम भी चलेंगे। क्यों? एलियन का खेल नहीं खेलना? अरे जाने दो। एलियन? काहे का एलियन? ठीक है, चलो। वैसे भी ये एलियन, अंतरिक्ष सब फिजूल की बातें हैं। ये बताओ, द्वारका का पतझड़ कैसा लगा? बहुत बहुत सुंदर। नाना के साथ 1 महीना कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। मुझे भी तुम सबके साथ बहुत मजा आया। और अफसोस यही है कि आज ही तुम सब ढोलकपुर वापस चले जाओगे। हाँ, जाना तो पड़ेगा ही, वरना हमारे परिवार वाले परेशान होंगे। अब ये कालिया और भोलू भोलू कहाँ चले गए? अरे भोलू भोलू, क्या कोई नया किस्म का ऑमलेट बनाने चले थे? उस्ताद ने उस जादुई बक्से से निकाल कर फेंके। वो भी सड़े अंडे और गले टमाटर। खुद कौन से
ज्यादा बकबक की तो कचुम्बर बना दूंगा तुम दोनों का। बेचारा कान्हा, पता नहीं उसे कि संभलना तो उसे पड़ेगा। अच्छा हुआ कि ज्यादा जोर से बारिश नहीं हुई। हाँ, और साथ में मजेदार कचौड़ियाँ भी खाने को मिली। अरे उस्ताद, हमें भी एक दे दो ना। कोई जरूरत नहीं। चर्बी का पहाड़। क्या कहा? क्या मतलब है? सुना वो दहाड़। दहाड़? कैसी दहाड़? वो बाघ उस नन्ही चिड़िया को मार देगा भी। क्यों? काफी हुआ कि और खाओगे? बेचारी चिड़िया, क्या तुम्हें बहुत चोट आई है? लगता है मुझे पसंद करती है। तो फिर उसके ठीक होने तक तुम उसका ख्याल रखो चुटकी। हाँ ठीक है, तुमने बहुत अच्छा अभिनय किया। ये लो और चुप रहो। शाबाश मेरी गप्पी, अब बस रात का इंतजार है। साथियों, आज रात के लिए हम यहीं पर रुक जाते हैं। मुझे खबर ही नहीं हुई। मेरी दी गई अंगूठी है किधर? इधर। अरे किधर गया? चुटकी, क्या हुआ? कान्हा का तोहफा, वो अंगूठी सोते वक्त मैंने पहन के रखी थी, मुझे अच्छी तरह याद है। सुबह होने दो, हम ढूंढ निकालेंगे। वो ऐसे कैसे गुम गई? अरे वो चिड़िया कहाँ गई? शाबाश मेरी गप्पी, अंगूठी खतरे का संकेत का काम करती है। अगर वो लड़की खतरे में पड़ी तो बस एक चीज की कसर रह गई। डरो मत बच्ची, ये देखो तुम्हारे लिए एक तोहफा। नहीं गप्पी, ये वो असली बच्ची की तरह बोल सोच नहीं पाएगी, मगर हाँ, मेरी जादू की वजह से ये नकली होते हुए भी इसकी मदद की पुकार कृष्ण को असली लगेगी। बस चंद लम्हों के लिए बेचारी की सांसें चलेगी। घबराओ मत, तुम ठीक हो।
कर लो, जितनी कोशिश करनी है कर लो, मगर इस माया से तुम छूट न पाओगे। तुम कोई मायाविनी हो? कोई नहीं, सबसे शक्ति वाली मायाविनी। और ये तो बस मेरे शक्तियों की एक झलक है। मुझे पता है कि तुम असाधारण हो, इसीलिए ही तुम्हारे लिए मैंने कुछ खास सोच के रखा है। अब क्या कहते हो कृष्ण? वहीं रुक जाओ। कौन हो तुम? मेरा नाम भीम है और हम ढोलकपुर से आए हैं। आप सब इतने लंबे सफर के बाद थक गए होंगे। पेट्रा की मेहमान नवाजी आपका इंतजार कर रही है। तुम्हारे आने से हमारी उम्मीद भी लौट आई है भीम। भीम, हम जानते हैं कि हमारे एक संदेश पर तुम कितनी ही मुश्किलों को पार करके यहाँ पहुँचे हो। अब तुम्हें और खतरे में डालने को हम किस तरह कहें? सच बात ये है कि हमारी बेटी और तुम्हारी राजकुमारी दोनों को ही अगवा कर लिया गया है। वो कौन है हम नहीं जानते। वो बस कबूतरों के हाथ संदेश भेजकर ही अपनी मांगे हम तक पहुंचाते हैं। अगर कोई है जो ये काम कर सकता है तो बस वही है। वो तो मात्र एक बच्चा है जो हमारी सेना के बड़े से बड़े सैनिक ना कर सके। आपका कहना है वो भीम कर पाएगा? कहीं आप खुद को झूठे दिलासे तो नहीं दे रहे? मेरा विश्वास अनगिनत तजुर्बों के कारण है। आपने देखा नहीं वे कितने कम समय में ढोलकपुर से पेट्रा का कठिन रास्ता तय करके आ गए। अब हमसे और इंतजार नहीं होता। हम बस अपनी बच्ची को सही सलामत वापस चाहते हैं। हमसे बेहतर और कौन समझ सकता है। दुश्मन को हमारे इरादों और गतिविधियों का पता न चले, इसके लिए हमें लाचार होने का ढोंग करना होगा। पर वो कैसे? हम सब घूमने निकल जाएंगे। कालिया, जग्गू, तुम दोनों कुछ बहाना बना वापस रुक जाना और नजर रखना, कुछ न कुछ सुराग जरूर सामने आएगा। देखो तो जग्गू, कोई है? जल्दी चलो जल्दी, ये जरूर दुश्मन से मिला हुआ है। जल्दी चलो। पर तुम्हें कैसे पता? क्योंकि उसके मुट्ठी में कबूतर दाना है। जरूर ये यहाँ कबूतर के इंतजार में खड़ा है। तुम्हारे पास कबूतर के लिए कुछ है? अब देखते हैं क्या होता है। संदेश में लिखा है वो जुड़वा लड़के हमने दबोच लिए हैं, बाकियों को तुम संभालो। काला हाथ। चलो इसे पकड़ ले। सोच क्या रहे हो कालिया? चलो। नहीं, अभी नहीं। हमें इसके सरदार काला हाथ तक पहुंचना है। देखो, भीम को लौटने दो, तभी तय करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। मुझे इनका लिबास बहुत पसंद है, एक मैं भी लूंगा।